हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, यानी न्यूमेरिकल के साथ। और ये न्यूमेरिकल है रेजिस्टेंस की। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ फिगर बना रखे हैं, दोनों को ही सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए कि ए से हमें डी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध या इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते चलना, इस पॉइंट से ए से, ठीक है ना। ए से चलेंगे, अब ए से चलेंगे, हमें 3 वे मिले, यानी 3 मार्ग मिले। एक ये रास्ता मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, यानी 3 वे से हम चल रहे हैं। अब 3 वे से हमें आना तो डी के पास है, ए से डी के बीच में फाइंड करना है। तो देखिए, जब ये वाला पाथ कवर करेगा तो ये कैसे चलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। लेकिन जब ये यहां से ऐसे आएगा तो ये वाला भी मिल जाएगा, इसके साथ मिल गया कि नहीं मिल गया। अच्छा, अब ये क्या, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, लेकिन पहले ये इससे इंटरैक्ट होगा, यानी ये दोनों यहां पर मिलेंगे। क्लियर है ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये जब यहां से चले तो इसके बाद ये रेजिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कैसे रेजिस्टेंस है, सीरीज में। क्योंकि देखिए, यहां से हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये दोनों कैसे बने, सीरीज में। तो जब सीरीज में जुड़े होते हैं, ये दोनों सीरीज में जुड़े होंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जुड़े हुए तो रेजिस्टेंस यहां कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम। क्लियर है, 6 ओम हो जाएगा। अब ये रिजल्ट, यानी ये पूरा एक बन जाएगा, एक बन गया। अगर अब हम इसको यहां से हटा दें, ऐसे हटा दें और ऐसे हटा दें, तो ये रिजल्ट आया कितना था, 6। यानी इसका मतलब ये कि यहां पर इस तरीके से हम नोट करेंगे और इसको इससे मिला देंगे, तो ये 6 हो गया कि नहीं हो गया, 6 ओम। क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। हमें यहां का निकालना है। अगर ए और सी निकालना होता तो ये दोनों सीरीज में हो जाते, फिर तीनों पैरेलल हो जाते। ध्यान रखिएगा, ये और ये अगर हमें यहां पर निकालना होता, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता ए और सी, तो फिर ये भी 6 हो जाता, क्योंकि ये भी सीरीज में, फिर ये तीनों पैरेलल हो जाते हैं। क्लियर है। लेकिन पूछा क्वेश्चन कहां गया, यहां का पूछा गया। क्लियर है ना, यहां पूछा गया। तो इसका मतलब है पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल की कंडीशन में मान लीजिए कि रिजल्ट इनका आएगा, इन दोनों का आएगा रिजल्ट आर डबल डैश। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, दो रेजिस्टेंस लगे ना, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों को ऐड कर दिया, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये ऐसे कर दिया। तो ये निकल आया कि नहीं निकल आया, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 36, 6 कैंसिल करेंगे तो ये, और ये कितना हो जाएगा 3। तो आर डबल डैश कितनी वैल्यू आ जाएगी, आर डबल डैश हो जाएगा 3 ओम। क्लियर है। तो ये वैल्यू हो गई, ये कहां से कहां तक की वैल्यू निकल कर आ गई, इसके बीच की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू, इसका रिजल्ट जो है, अगर इसको पूरा रफ कर दें तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल 3 ओम लिख सकते हैं। तो यहां पर अब हमने इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। यहां पर इसका वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 3 ओम। तो ये 3 ओम क्या हो जाएगी, ये 3 ओम ऐसे काम करेगी, ये अब ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। ये 3 ओम रिजल्ट आया। अब देखिए, ये 3 ओम है, देखिए इस रास्ते से चले, ये ऐसे आ जाएंगे, तो ये और ये क्या है, सीरीज में। देखिए, हम ऐसे तो चले और वापस ऐसे आ गए, यूं आ गए, तो ये सीरीज में हुआ कि नहीं, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज में तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब रिजल्ट इसका जो निकल कर आएगा वो कितना होगा, 6 ओम होगा। यहाँ पर ये और ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। पैरेलल का केस क्या लगाएंगे, पैरेलल का केस लगाएंगे आर। अब रिजल्टेड, क्योंकि हमें निकालना किसका, एडी के बीच में, इधर से भी वैल्यू ये 6 हो गई, ये 3 है, तो कितना होगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3।
तो क्या आ जाएगा, ये पैरेलल का केस लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 × 3 और ये हो जाएगा 9, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 आर के बराबर आ जाए, क्लियर है ना, 2 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको एग्जाम में पास निकालना है या कंपटीशन में तो आपको यही ट्रिक अपनानी होगी, क्लियर है। अब देखिए इसमें आ जाइए, इसमें क्या पूछा गया है कि ये जितने रेजिस्टेंस लगे हुए, ये एक क्यूब है, क्यूब के ईच साइड पर आर वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी आर ओम का रेजिस्टेंस लगा जितनी भी। तो इसमें देखिए क्यूब में कितनी होती है साइड, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 साइड होती हैं क्यूब में। अब ईच साइड में आर ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये कह रहा है इस क्यूब में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनके डायगोनल, क्यूब के डायगोनल, क्यूब का डायगोनल देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ये एक क्यूब है, हम एक क्यूब ले लीजिए ऐसे, ये क्यूब और एक क्यूब ऐसे तो बनाते हैं, ये और ये मिला दिए, इसका डायगोनल ये हुआ, इसको अगर मिलाएंगे ना तो ये यहां से ऐसे, ये डायगोनली इसने पूछा है कि रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसके और इसके बीच, यानी ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच का रेजिस्टेंस बताइए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको। और यहां पर ये एक बैटरी लगी हुई है जिसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना दिया, ई दिया हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए कैसे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, यहां से करंट चलेगी जिसको हम नाम दे दें आई, यहां से आई करंट ले लीजिए, क्लियर है। ये करंट इस जगह आएगी, देखिए यहां आर ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहां आर ओम का रेजिस्टेंस लगा और यहां आर, तो ये 3 ब्रांच में ये करंट यहां से 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस ब्रांच में भी करंट जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें जाएगी। जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं इस तरीके से, यहां पर अभी हम कनेक्ट कर देंगे यहां पर ऐसे, और ये सभी इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, और यहां से अगर करंट आई जा रही है तो तीनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, यानी ये आई है तो यहाँ कितनी आ जाएगी, I/3 हो जाएगी, यहाँ पर भी I/3 हो जाएगी और यहाँ पर भी I/3 करंट डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जब तीनों करंट यहाँ निकलेंगी तो कितनी आएगी, आई ही तो आएगी। तो देखिए यहां से जो करंट जा रही है, ये इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो यहां ध्यान दीजिए, ये आर ओम है, ये आर ओम है और ये आर ओम है, इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में, तो यहां देखिए करंट कितनी आ जाएगी, I/6 टोटल कर, सॉरी I/3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। करंट कितनी हमने पास कराई, यहां से आई पास कराई, क्लियर है ना। यहां पर भी I/3 जाएगी, इसमें भी I/3 हो जाएगी, इस पर भी I/3 जाएगी और इस ब्रांच में भी I/3 जाएगी, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही करंट यहां पर I/3 आएगी तो फिर ये 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, देखिए एक ये और एक ये, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, जैसे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हुई तो वैसे यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो I/3 जब यहां पहुंचेगी तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक हो जाएगा कितना, I/3 का हाफ करिए, तो I/3 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, I/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी I/6 जा रही इधर और इधर भी I/6 जा रही है, क्लियर है। यही चीज यहां पर ध्यान दीजिए, ये I/3 है, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड होगी, बी से 2 ब्रांच में चली गई, यहां कितनी हो जाएगी I/6 और यहां कितनी हो जाएगी I/6, क्लियर है। अब देखिए ये I/3 जा रही, तो देखिए एक इधर जाएगी I/6 और एक I/6 यहां जाएगी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये I/6 यहां आएगी और ये I/6 यहां आएगी,
ये दोनों यानी किरचॉफ के फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ से ये दोनों यहां पर मिलेंगे तो कितनी हो जाएगी, I/6 प्लस I/6 कितनी हुई, I/3। तो इसमें आ गई I/3। फिर अब यहां ध्यान दीजिए, ये I/6 करंट ये जा रही, यहां से I/6 है और ये देखिए ये भी I/6 है, तो इसमें कितनी आएगी, इसमें भी I/3 हो जाएगी। फिर ये देखिए I/6 है, यहां से ये ऐसे चलती हुई आ रही थी I/6, यहां कितनी हो जाएगी I/3। क्लियर। अब ये करंट यहाँ देखिए, ये वाली करंट इस जगह आई, ये करंट यहां आई, ये करंट यहां आई, ये तीनों मिलेंगी, किरचॉफ का फिर फर्स्ट लॉ लगा दीजिए। तो यानी कि क्या होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, यही तो होता है जंक्शन लॉ, ये इस तरीके से। ठीक है, अगर यहां से I/3 आ रही है, यहां से भी I/3 आ रही है, यहां से भी देखिए ये क्या है, एंटरिंग करंट है और ये क्या है, लीविंग। इन सबको जोड़ दीजिए तो I तो हो जाएगा। तो देखिए यहां भी I/3 है, ये भी I/3 है, यहां पर भी I/3 है, तो इस जगह कितनी आएगी, ये इंटरिंग करंट है और ये लीविंग करंट यानी इधर की ओर के, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, I आ जाएगा। अब मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, देखिए यहां से I इंटर कर रही और यहां से I निकल रही। तो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में ये बताया है कि अगर यहां से करंट I निकल रही, किसी सेल से अगर हम I करंट ले रहे हैं तो I ही करंट वापस करेंगे उसको, यहां से I जा रही तो देखिए I वापस, तो इसका मतलब है मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, जब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया तो अब इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहां लगाएंगे, देखिए ए लूप ले लीजिए, क्लोज्ड लूप लीजिए, क्लोज्ड लूप कौन सा लेंगे, देखिए ए डी, देखिए ए डी सी जी, और फिर घूमते हुए वापस कहां चले गए, ए पर। अब क्लोज लूप में तरीका क्या होता है, ये देखिए कैसे, ये तो हो गया करंट के फ्लो का, और मैं कौन सा डायरेक्शन ले रहा हूं, मुझे भी तो एक डायरेक्शन पाथ लेना होता है ना। मैंने पाथ ऐसे ले लिया, जिस डायरेक्शन में करंट चल रही उसी डायरेक्शन का पाथ हमने ऐसे फॉलो कर लिया। क्लियर। तो अगर घड़ी के अकॉर्डिंग देखें तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहां से यहां तक आ रहे हैं तो करंट ये कितनी आ रही है, रेजिस्टेंस कितना है, ये है फार्मूला। सेकंड लॉ क्या होता है किरचॉफ, सेकंड लॉ होता है IR या फिर समेशन V या समेशन IR, और इक्वल टू क्या हो जाता है, चाहे आप ये मानिए चाहे आप ये मानिए। क्लियर है ना। तो देखिए ये A से D की तरफ चले, A के D, और मेरा पाथ भी यही है। यहां पर रेजिस्टेंस कितना लिया है हमने R, करंट कितनी है I/3। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो यहां नेगेटिव हो जाता है। ये कैसे हम ले लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। तो देखिए रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है रेजिस्टेंस। करंट का सिंबल चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे, चाहे करंट यहां दिखाइए चाहे यहां दिखाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट हमेशा जो है रेजिस्टेंस में हाई से लो चलती है, यानी करंट अगर ऐसे चल रही तो ये हाई हुआ और ये लो हुआ, तो जब यहां से इधर जा रही तो पोटेंशियल ड्रॉप ही तो हो रहा है, क्योंकि हाई से लो जा रहे हैं। तो इस केस में मतलब हम भी इधर जा रहे हैं, मैंने सेलेक्ट ही इधर किया है, हाई से लो किया तो IR कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। IR कैसा आया, निगेटिव आया। अगर हम सिर्फ इतना काम कर दें कि डायरेक्शन हम ऐसे चलने लगे इस तरीके, तो देखिए अब हम क्या चल रहे, लो से हाई चल रहे हैं, तो इस केस में कैसा आ जाएगा, RI आ जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर है। तो यहीं पर ये ध्यान दीजिए, हम करंट ऐसे चल रहे हो, मेरा चलने का भी डायरेक्शन ये हाई है ये लो है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, निगेटिव। अब देखिए इसमें आ जाइए,
तो देखिए इसमें भी डायरेक्शन यही है, यहां पर भी माइनस लगाइए। रेजिस्टेंस कितना आर है, करंट कितनी है I/6 है, देखिए I/6 है। फिर इसमें देखिए हम ऐसे तो चल के ऐसे आ रहे थे, तो सेम डायरेक्शन है दोनों, तो यहां पर भी निगेटिव आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, इतना, करंट कितना है I/3 है, I/3 माइनस, सॉरी अब यहां पर डिसाइड करेंगे, यहां से घूमते हुए ऐसे आ रहे, अब ये सेल पड़ गई, यहां पर सेल आ गई ना, तो देखिए बैटरी या सेल आ गई। देखिए ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल। अब हम देखिए हाई से सॉरी लो से हाई जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं। तो जब लो से हाई जा रहे हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि राइज हो रहा है ना, पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव ही आ जाए इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ई को क्या करिए, राइट हैंड साइड ले जाइए, तो यहां पर माइनस कॉमन ले लीजिए और ये पूरा सॉल्व कर लीजिए इनको, ये सब माइनस में सभी ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए 3 6, एलसीएम कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये कितना हो जाएगा 2i, ये कितना हो जाएगा ri, ये कितना हो जाएगा यहाँ 2ri, और ये हमने इधर कर दिया। अब माइनस माइनस सब में कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से माइनस। क्लियर है। अब ये 6 यहाँ चला जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5ri इक्वल टू 6e, और 5 को इधर लिख दीजिए, नीचे डिवाइड में कर दीजिए, ऐसे कर दिया। ये ri इक्वल टू 6/5e के आ गया। हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे क्यूब में जितनी भी साइड है, यानी 12 साइड है, 12 साइड में R ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, जैसे हमने यहां नहीं निकाला इक्विवेलेंट, सब जगह से घुमाते हुए इस जगह नहीं निकाला था इक्विवेलेंट वैल्यू, उसी तरीके से हम यहां निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर बैटरी क्या लगी है, ई लगी हुई, बैटरी का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना ई दिया हुआ है, करंट कितनी फ्लो कर रहे थे, करंट कितनी फ्लो करा रहे थे आई, करंट आई तो पास कराई। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे का आर ई मान लेते हैं, ठीक है। करंट कितनी हमने पास कराई और बैटरी का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना ई है। क्लियर है। ये इक्वेशन हमने पहले निकाल ली थी, ये इक्वेशन बाद में निकाल ली। ये समझ में आया कैसे, ये पूरे का रेजिस्टेंस है, करंट कितनी पास हो रही आई, ये आई, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना दिया है ई दिया हुआ है। क्लियर है। अब इन दो फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो आर आई अपॉन आर ई, आर ई क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और हिंदी में कहें तो तुल्य प्रतिरोध, इक्वल टू यहाँ क्या है 6/5e, नीचे ये क्या लिखा ई, ये ई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, आर ई इधर चला जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा आर इक्वल टू 5/6 आर की, यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6 आर ओम। क्लियर है। इतने ओम। अगर क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ढंग से दिया हुआ है, केवल इसमें क्या होता है आर की वैल्यू चेंज कर देते हैं। आर की वैल्यू जो दी हो, जो भी दी हो, मान लो आर की वैल्यू 1 दी है तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, यहाँ 10 दी हो तो 10 पुट कर दीजिए, अगर 12 दी हो तो 12 पुट कर दीजिए। मान लीजिए आर की वैल्यू यहाँ क्या हो 12 दी हो, पूरे में सब में रेजिस्टेंस क्या लगे हैं, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम ये मान ले यहाँ पर कितनी दी है गिवन हो, कितनी 12 ओम, तो पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल कर आए, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या निकल कर आएगा डायगोनल के बीच के केस में, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 12, ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 ओम हो जाएगा, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 ओम। तो आई होप कि आपको दोनों ही न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।